कल की शानदार परफॉर्मेंस को बैक किया है आज की एक और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान ने अपने नाम की है एक और बायलैटरल सीरीज। आपको याद रखना है 2021 के दिसंबर से लेकर 2024 तक हम लोग सिर्फ एक ही सीरीज जीतने में कामयाब हुए थे और वो सीरीज भी अगेंस्ट आयरलैंड थी। बट जब से सलमान अली आगा को कैप्टनसी हैंड ओवर की गई है उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान बायलैटरल्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूजीलैंड टूर हमने अच्छा किया है हर जगह जाके, एंड इवन एट होम एज वेल। एशिया कप के अंदर भी हम लोग फाइनल तक गए थे, वहां पे फाइनल में रसाई हासिल की थी एंड इंडिया को एक वक्त पे हमने दबोच लिया था। एक दो ओवर्स इधर उधर अच्छे लगते तो शायद आप वो भी जीतते। सो आप ये कह सकते हो कि एटलीस्ट इन बायलैटरल्स, एटलीस्ट इन टी20 क्रिकेट आपका जो ग्राफ है इन परफॉर्मेंसेस वो ऊपर की तरफ ही है एंड मैं उम्मीद करूंगा इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। और आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो वो स्पेशल मैच है। वो स्पेशल इस वजह से है क्योंकि इस मुल्क के सबसे ज्यादा चाहने वाले प्लेयर ने आज अपना कमबैक किया है और कमबैक उस तरीके से किया है कि उसने रन्स किए हैं एंड विनिंग कॉज में रन्स किए हैं, एक मुश्किल सिचुएशन में रन्स किए हैं, ट्रिकी चेस के अंदर आप जिसको कह सकते हो उसमें रन्स किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 2 से 3 चीजें ऐसी भी की हैं जो अननोटिस जा रही हैं, जिसको डिस्कस करना है हमें इसकी वीडियो में है एंड आज के मैच को भी बात करनी है। एंड सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मैच पे बात करने से पहले अबाउट दी विकेट्स। आपने देखा होगा लाहौर की जो विकेट्स हैं वो कितनी फ्लैट होती हैं, 190, 200, 225, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। आप हर वक्त देखते हो, आपने मैचेस पीएसएल देखे हैं, बांग्लादेश वाली सीरीज देखी है, उसमें कैसे रन हुए थे। बट जो ये चेंजेस हैं इन द विकेट्स और विकेट्स की नेचर को चेंज करना, मैं इसका क्रेडिट दूंगा टीम मैनेजमेंट को, मैं इसका क्रेडिट दूंगा थिंक टैंक को। बिकॉज अब जितनी भी विकेट्स आपने बनानी है वो सारी की सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए फॉर दी श्रीलंका। एंड आप ये विकेट्स देख लें, ये विकेट्स लो इस वजह से ही हैं क्योंकि ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी वर्ल्ड कप 2026। और मैं क्रेडिट दूंगा बस ये माइक हेसन को, सलमान अली आगा को, कि वो उस तरीके से सोच रहे हैं। चाहते तो वापस से फ्लैट ट्रैक बनाते, चाहते तो वापस से वही ट्रैक बनाते जिसमें बॉल एकदम से बल्ले पे आए, बट इस दफा वही स्लो विकेट्स बनाई, इस दफा वही विकेट्स बनाई जिस तरीके की विकेट्स आप एक्सपेक्ट करोगे इनसाइड श्रीलंका। एंड ये बहुत शानदार चीज है। एटलीस्ट आप अपने फ्यूचर का सोच रहे हैं। फ्यूचर भी ऐसा है कि एक वर्ल्ड कप इवेंट है, बड़ा इवेंट है जिसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेस ड्यू भी हैं एंड वहां के लिए आपको प्रिपरेशन अभी सही करनी है, टीम को सीधा करना है एंड भी काफी सारी चीजें करनी है। सो ये जो विकेट्स हैं ये एक बहुत अच्छा कर्विंग स्टेप है टूवर्ड्स दैट प्रिपरेशन। और पाकिस्तान मैनेजमेंट को मैं येट अगेन बोलूंगा कि ये अच्छा सोचा इन लोगों ने एटलीस्ट कि यार हम लोग यहाँ पे ऐसी विकेट्स बनाएं जो हमारे बैटर्स को थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करें, थोड़ी सी मुश्किल करें, ताकि ये लोग मुश्किल सिचुएशन में रन करके अपनी टीम के लिए रन करें, ताकि जब हम लोग वहां जाएं इन द वर्ल्ड कप तो हमारे लिए मुश्किलात सामने ना आए, हम लोग आसानी से खेल पाएं, स्पिनर्स या इवन स्लो विकेट पे भी अपने आप को एडजस्ट कर पाएं। दूसरी चीज जो मैंने डिस्कस करनी है, वो डिस्कस हो नहीं रही है, अननोटिस जा रही है, वो है कि पाकिस्तान ने आज विकेट कीपिंग किसको कराई। आई डोंट नो कि आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, बट आज विकेट कीपिंग कर रहे थे साहबजादा फरहान, विच इज एन साइन कि पाकिस्तान अपने विकेट कीपर्स के ऑप्शन को अभी भी ढूंढ रहा है। एंड अगर तो साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करता है देन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस इन द मिडिल ऑर्डर खुल जाते हैं। यह बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर आप रिस्क लेते हो साहबजादा फरहान को ग्लव्स पहनाने का, सो आपके लिए काफी ज्यादा चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एंड अगर आप साहबजादा को एज अ विकेट कीपिंग ऑप्शन देखते हो सो आपके मसले मसाइल भी काफी हद तक दूर हो सकते हैं। बट उसको अगर विकेट कीपिंग आपने करवानी है सो वो अभी से ही करवानी है, ताकि जब वो मेन इवेंट में जाए तो शायद उनको थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस मिली हुई हो, शायद उन्होंने क्रंच मोमेंट के ऊपर विकेट कीपिंग की हुई हो, ताकि वहां पे कोई कैच छोड़ना या इसमें स्टंपिंग करना या हम उनसे एक्सपेक्ट ना करें। सो अगर आपने उनसे विकेट कीपिंग करवानी है तो यही मौके हैं एंड आपने यहाँ पे करवाई उनको विकेट कीपिंग, दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। अगर तो ये होता है देन डेफिनेटली जगह खुलती है एक मिडिल ऑर्डर बैटर के लिए। एंड वो मिडिल ऑर्डर बैटर, उसका नाम मैं बार बार लेता रहता हूँ, वो नाम है इरफान खान नियाजी का, उनको होना चाहिए। एंड विद दैट आपको हसन नवाज को ऊपर करना पड़ेगा। वो 6ठे नंबर पे खेल के आप उसको भी बर्बाद कर रहे हो एंड बिल्कुल फायदा नहीं होगा पाकिस्तानी टीम को। इससे अच्छा आप हसन नवाज को बेंच पे बिठाएं, अब्दुल समद को लेके आए जिसको वो नंबर शूट करता है। हसन नवाज आपको परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकता नंबर 6 पे, अगर आपने उससे परफॉर्मेंसेस निकलवानी है तो वो नंबर 4 पे ही निकलेंगी, वरना मुश्किल है क्योंकि हसन नवाज का गेम सूट करता है अगेंस्ट दी स्पिनर, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है एंड लंबे लंबे छक्के मार सकता है। सो आप उसका चांस लें, आप उसको नंबर 4 पे बैटिंग कराएं। उसने पहले भी प्रूव किया, वेस्ट इंडीज अच्छा खेला, इन बांग्लादेश अच्छा खेला, सो उसको यहाँ पे चांस देने की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको मिल नहीं रहा है उस नंबर पे चांस, एंड अगर उसकी जगह नहीं बनती है उस नंबर पे देन उसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए टीम के अंदर। आई थिंक आपको डालना चाहिए समद को, जो कि वेल सूट करेगा। एंड अगर साहबजादा फरहान कीपिंग करता है देन तो डेफिनेटली इरफान खान नियाजी को भी इन होना चाहिए इनसाइड द टीम, और फिर उसके बाद आपकी टीम में बहुत अच्छा बैलेंस बन जाएगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटर्स मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग कर रहे होंगे एंड टॉप ऑर्डर के बैटर टॉप ऑर्डर में ही
बैटिंग कर रहे होंगे। अभी उस्मान खान जो कि नंबर 5 पे खेलता है, ही इज नॉट अ प्लेयर हु कैन बैट ऑन नंबर 5। वो भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करता है। सो अगर आप कोई एक ऐसा प्लेयर ढूंढ लेते हो जो कि मिडिल ओवर में बैटिंग करे, सो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। एंड अभी 2 हफ्ते के अंदर इमर्जिंग एशिया कप भी स्टार्ट हो रहा है, सो उससे भी आपको 1-2 लड़के जो वहां पे परफॉर्म करेंगे स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर, वो यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इरफान खान नियाजी ने वहां पे करनी है कप्तानी, एंड इरफान खान के लिए वो जो चीज है ना, वो टूर्नामेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वहां पे नंबर पे खेलते हुए रन्स करता है, उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि आई डोंट सी उस्मान परफॉर्मिंग और आई डोंट हैव फेथ और कॉन्फिडेंस ऑन उस्मान कि वो पाकिस्तान को उस नंबर पे खेल के मैचेस जितवाए। उसके साथ भी आप जस्टिस करें, अगर उसको खिलाना है तो नंबर पे खिलाएं, वरना उसकी जगह बनती नहीं है। बहरहाल मैच पे अगर मैं शुरू से बात करूं बॉल इन हैंड से, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी एंड सलमान मिर्जा ने जिस तरीके की टोन सेट की फॉर पाकिस्तान, दैट वाज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द गेम। जिस तरीके से उन दोनों ने बॉलिंग की, स्पेशली विद द न्यूअर बॉल, क्या शानदार स्पेल दोनों की जानिब से। सलमान मिर्जा ने विकेट तो नहीं ली, लेकिन जिस तरीके से कंटेन करके रखा, वो ही बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि दूसरे एंड से विकेट्स तो आ रही थी, लेकिन अगर आप एक और एंड से रन्स लीक करना शुरू कर दो, सो मुश्किलात हो जाती हैं। शाहीन शाह अफरीदी की भी बात करूंगा, कमबैक कर रहे थे, पिछले मैच में रेस्ट करवाया था, आज कमबैक किया उन्होंने, वहां पे उन्होंने आउट किया क्विंटन डिकॉक को। यस, आप कह सकते हो प्रेटोरियस को जो आउट किया वो एक लकी विकेट थी, इतना कोई खास बॉल नहीं था, लेकिन प्रेटोरियस को आउट करने के बाद जो उन्होंने सेकंड बॉल किया ब्रेविस को, वो बहुत शानदार बॉल था, वो डिजर्व करता था विकेट। अगर उस पर आउट हो जाता तो शायद आज हम लोग ज्यादा तारीफ कर रहे होते शाहीन अफरीदी की, बट एनी हाउ नया बॉल बहुत शानदार किया गया। पेस में थोड़े से लो थे, बट दैट डजंट मैटर इफ यू आर डूइंग योर जॉब। अगर आप अपनी विकेट्स ले रहे हैं देन पेस का क्या ही करना है हमने, बस हमें विकेट चाहिए, रिदम चाहिए शाहीन शाह अफरीदी का। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि यार वसीम जूनियर ने क्या गुनाह किया हुआ है। वसीम जूनियर को कब खिलाएगी पाकिस्तान मैनेजमेंट? क्या सिर्फ उसको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं? पिछले 18 मैचेस से वो स्क्वाड के अंदर है, बट वो जगह नहीं बना पा रहा है 11 में। आई डोंट नो व्हाट ही हैज डन। आखिरी टाइम उसको पूरा मौका मेरे ख्याल से 2023 के वर्ल्ड कप में ही मिला था। वो भी तब मिला था जब हसन अली आउट ऑफ फॉर्म हो गया था, वो भी तब मिला था जब हारिस रऊफ दूसरे एंड से रन लीक कर रहा था। सो यू डिड नॉट हैव अनदर ऑप्शन, आपने उसको इन किया एंड वो आपका बेस्ट बॉलर उभर के सामने आया, बट उसके बाद से उसको कभी खुला रन मिला ही नहीं। इवन यूएसए वाली कंडीशंस में जहां पे फास्ट बॉलर शूट कर रहे थे, वहां पे भी उसको खुला रन नहीं मिला। फिर उसके बाद किसी भी बायलैटरल्स में उसको बॉलिंग नहीं करवाई गई, बॉलिंग तो दूर की बात 11 में भी इंक्लूड नहीं किया जाता। सो आई डोंट नो कि उसकी गलती क्या है, उसने गलत क्या किया है, या वो इतना गया गुजरा है कि उसकी जगह ही नहीं बन रही इनसाइड द 11। सो ये एक साइन है यार, एक अलार्मिंग साइन है कि आप उस लड़के को जो कि पोटेंशियली आपका एक बहुत अच्छा बॉलर हो सकता है, उसको आप लेके तो घूम रहे हो, लेकिन आप उसको ना तो मैच दे रहे हो और ना तो उससे कम्युनिकेट कर रहे हो कि यार हम आपको कब खिलाएंगे या हम आपको क्यों नहीं खिला रहे। सो ये सारी चीजें सही करने की जरूरत है। आज खेल सकता था शाहीन की जगह। ये सीरीज मैंने आपको पहले ही बोला था, सीरीज जीतना ये हमारा मकसद भी है। हमारा मकसद है अपने लड़कों को ग्रूम करना। ये सबने उस्मान तारिक को खिलाया, दैट इज वेरी गुड ऑफ यू। और आज उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी शानदार की, उस्मान तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउट भी किए 2। सो इसी तरीके से वसीम जूनियर को भी खिलाया जा सकता था, वसीम जूनियर का भी नंबर आया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेट है उनके साथ कि उन्हें मैचेस नहीं मिल रहे हैं। बट मैं उम्मीद करूंगा कि वो यार डाउन ना हो, उसी तरीके से मेहनत करता रहे, टीम के साथ है वो, एंड कभी ना कभी मौका आएगा। बट इंश्योर करना है कि जब भी वो मौका आए सो आप उस पर अपना 100% दें। उसके बाद अगर मैं बात करूं नवाज की, तो नवाज से आज इतना खास बॉल हुआ नहीं, एंड दैट इज फेयर इनफ, क्योंकि ड्यू इतना ज्यादा था लाहौर में कि स्पिनर के लिए वैसे भी बॉल ग्रिप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड तभी आपने देखा होगा कि आज के दिन स्पिनर्स इतना रोल में आए नहीं, हालांकि विकेट बहुत अच्छा शूटेड था। जो बॉल 1-2 जगह पे गिरे हैं स्पिनर्स के, वहां पे उसने तंग किया। उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की, देखें उसने तंग किया है। फिर नवाज ने जो ब्रेट्सकी को बोल्ड मारा, वो एक वाहिद बॉल उसका जगह पे गिरा जिसपे उसने तंग किया बैट्समैन को। सो स्पिनर्स के लिए था विकेट में, बट जब आप कंडीशंस को देखो, ड्यू, उसके बाद जो लाहौर की विंड है, जो स्मोक है, उसकी वजह से काफी सारे मसले मसाइल, एज एन स्पिनर बॉल ग्रिप होता नहीं है और उसकी वजह से आते हैं मसले मसाइल। बट आप नवाज को थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हो जैसी उसकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छा कमबैक करेगा इन द ट्राई सीरीज जब भी वो खेलेगा। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं उस्मान तारिक, ही वाज ऑन डेब्यू। मैं चाहता हूं कि वो श्रीलंका तक जाए, मैं चाहता हूं वहां पे खेले, मैं चाहता हूं वो पाकिस्तान के लिए इसी तरीके से परफॉर्मेंसेस दे, एंड इन श्रीलंका ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि कोई भी स्पिनर्स जो अच्छी फॉर्म में है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनसाइड श्रीलंका। बट जरूरी ये है कि उस्मान तारिक सर्वाइव करे,
टिल श्रीलंका बिकॉज उनका जो एक्शन है ऑल्दो ही हैज क्लियर्ड इट मेनी टाइम बट वो रिपोर्ट अंपायर मेरे ख्याल से हर मैच में ही करेंगे एंड अगर उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया ना देन रिपोर्टिंग जो है वो और बढ़ जाएगी। अगर वो लाइमलाइट में आना शुरू हो गया देन उसके एक्शन के ऊपर रिपोर्टिंग एंड काफी सारी चीजें बैन वो हर जगह बढ़ता चला जाएगा। सो बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो किसी तरीके से वर्ल्ड कप खेल जाए, वर्ल्ड कप जितवा जाए पाकिस्तान को, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी स्टेप लेना चाहिए उसके लिए कि यार अगर एक बंदा इतनी दफा टेस्ट क्लियर करता है देन उसके बाद रिपोर्ट का उसके ऊपर एलिगेशन लगना नहीं चाहिए। सो लेट्स सी उस्मान का क्या होता है। ये तो उस्मान के भी हाथ में नहीं है ना तो किसी और के हाथ में, बस हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इसी तरीके की अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर मैं बैटिंग पे आता हूँ तो बैटिंग पे किसी और की बात करने का दिल नहीं चाहता सिवाय बाबर आजम की, बट करना पड़ेगा। साइम अयूब का एक और डक आई गेस लास्ट 13 इनिंग्स में 7वां डक है साइम अयूब का, विच इज रियली कंसर्निंग। अगर आप एक इनिंग में 63 और 71 और कर रहे हो तो उसको बैक भी आपने करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मैच में 70 करें एंड अगले मैच में डक करें। सो ये कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी आपकी परफॉर्मेंसेस के अंदर तब तक आप पाकिस्तान टीम का फायदा नहीं करेंगे। एक दिन पे हीरो नेक्स्ट डे पे जीरो, ये जो क्रिकेट है ये शायद पाकिस्तान को हॉन्ट कर सकती है एंड बहुत दफा किया भी। जिस प्लेयर से रिलाई किया है उसी ने ही एट द मोमेंट पाकिस्तान को आगे ठोकर लगवाई है। सो साइम को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी विद द बैट इन हैंड, तब जाके वो एक इंपैक्टफुल प्लेयर बन सकता है पाकिस्तान के लिए। फरहान 18 रन किए उन्होंने 16 गेंदे खेल के, येट अगेन मसला वही है एंड ये मसला कोई इतनी आसानी से तो हल होने वाला नहीं है। कोचेज एंड मैनेजमेंट जब उनके साथ बैठ के काम करेंगे, बातें करेंगे, तब जाके शायद ये इशू हल हो। उसमें से 18 में से 14 रन उनके बाउंड्री के थे, विच मींस 3 बॉलों पे उन्होंने 14 किए, बट आखिरी की जो उन्होंने 13 गेंदें खेली अपार्ट फ्रॉम बाउंड्रीज उन्होंने जो 13 गेंदें खेली उस पर सिर्फ और सिर्फ ही वाज एबल टू स्कोर 4 रन। तो आपको पता चलता है कि लैक ऑफ रोटेशन क्या कर सकता है। शायद उनका गेम ही इसी तरीके से है, बट एक ऐसी चीज है जो इंप्रूव हो सकती है एंड अगर ये इंप्रूव हो गई तो साथ ज्यादा फरहान से बड़ा मैच विनर मैं नहीं देखता एटलीस्ट पाकिस्तान की टीम में, जिस तरीके की उसकी एबिलिटीज हैं। अगर वो ये चीज डेवलप कर पाता है देन ही इज वेरी लीथल, ही इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके बाद जो है बाबर आजम ने बहुत शानदार नॉक खेली वाइल प्लेइंग वन डाउन फॉर पाकिस्तान। एक ऐसी नॉक जो ड्यू थी उनके ऊपर एंड आनी चाहिए थी। बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से बाबर खुद भी इंतजार कर रहा होगा इस चीज का। 2 साल के बाद मैन ऑफ द मैच बना है बाबर आजम और इस तरीके की परफॉर्मेंसेस आना इन द सीरीज डिसाइडर वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज्यादा हाई होगा एंड मैं बस उम्मीद ये करूंगा कि वो इस तरीके से ही कंटिन्यू करे। यही परफॉर्मेंसेस चाहिए विद द बैट फ्रॉम बाबर आजम, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस ट्रिकी हैं। बाबर आजम को एज ए सीनियर प्लेयर, बाबर आजम को एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बाबर आजम को नाउ एज अ लीडिंग रन स्कोरर ऑफ T20I क्रिकेट ऑल ओवर द ग्लोब उसको अपने आप को प्रूफ करना है यहाँ पे और टीम को मैचेस जितवाने। प्रूफ क्या करना है बट उसको अपने आप को अप्लाई करना है। जो चीजें उसको आती हैं उसको वो अप्लाई करनी है इनसाइड श्रीलंका या जितनी भी सीरीजेस वो अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप खेले। उसको इंश्योर करना है कि यार जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं अपनी टीम को मैच जितवाऊं एंड आज की इनिंग्स इज लाइक द वन वी वांट हिम टू प्ले मेनी टाइम्स। सो आज की इनिंग्स से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। सबसे पहले कंपोजर, जो कामनेस दिखाई, टेम्परामेंट जो दिखाया और उसके बाद शानदार स्ट्राइक रोटेशन। मतलब आप देखें सलमान अली आगा एंड बाबर की पार्टनरशिप, आपको लगेगा नहीं कि ये दोनों कुछ खास कर रहे हैं बैटिंग, बट स्टिल दे वर मैनेजिंग 8-9 फ्रॉम एवरी ओवर। व्हाई? बिकॉज दे वर रोटेटिंग द स्ट्राइक वेरी वेरी वेल। उसके बाद एक बार्टमैन का ओवर आया, उसमें 3 चौके मारे एंड देन उसके बाद मैच दूर ले गए। बट जो बिल्डअप था उस बार्टमैन के ओवर तक वो बहुत शानदार था बाबर की जानिब से। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज थी। सो ये जो चीजें थी मिसिंग एलिमेंट है इन द मिडिल ऑर्डर और ये अगर पूरा हो रहा है बाबर के आने से देन पाकिस्तान की नीड भी पूरी हो रही है, जो कि नीड है पाकिस्तान की। सो यही करना था, यही चाहिए बाबर आजम से एंड जब उसने ये किया है तो पूरा पाकिस्तान आज खुश है। पूरा पाकिस्तान उसके लिए खुशियां मना रहा है एंड उसने जो मैन ऑफ द मैच लिया है उसके लिए पूरा पाकिस्तान हैप्पी है एंड बस यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। सलमान अली आगा के बल्ले से भी थोड़े से रन निकले, 33 उन्होंने किया मेरे ख्याल से, जो कि मुनासिब स्कोर था। बाबर दूसरे एंड पे इतना फ्लुएंट खेल रहा था, वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन करते चले जा रहे थे एंड उनके लिए आसानी हो गई बैटिंग करना एंड अच्छा है थोड़ा सा स्कोर निकला उनके बल्ले से भी, बिकॉज ही विल बी लो ऑन कॉन्फिडेंस एज वेल। जिस तरीके से वो बैटिंग जारी है उनकी इन T20, बट आज के मैच में रन करके उन्होंने अपने आप को भी ये बोला होगा कि हाँ यार आई कैन डू समथिंग फॉर माई कंट्री एज अ कैप्टन। फिर उसके बाद बहुत आखिर में जाके साउथ अफ्रीका को समझ आया कि इस विकेट पे करना क्या है। इनटू द विकेट कटर्स, बॉल ग्रैब कर रहा था, बॉल आपको सपोर्ट भी कर रहा था, स्पिन भी कर रहा था विकेट। सो यही करना था फ्रॉम द ओवर 1। आपको चाहिए था कि आप बॉल थोड़ा खिंचा हुआ लेंथ से करें, बट वो हुआ नहीं। तेज तेज करने के चक्कर में या उस तरीके से वेरिएशंस को इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे राना फ़हीम अशरफ ने किया, जैसे सलमान मिर्जा ने किया, जैसे शाहीन अफरीदी ने किया। उस तरीके से वेरिएशन इस्तेमाल देखी नहीं हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर से एंड इसी बुनियाद पे वो लोग मैच हारे हैं। इसी बुनियाद
बुनियाद पे वो लोग प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाए किसी भी पाकिस्तानी बैटर के ऊपर। सो ये चंद वजूहत थी। कंडीशंस को जल्दी असेस जो टीम कर जाती है वो मैच जीत जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने लास्ट 2 गेम्स के अंदर किया है। सो एक अच्छी सीरीज विन, बट लंबा सफर है, इस सफर को यहाँ पे रोकना नहीं है। अब आपने ट्राई सीरीज खेल ली, मैं उम्मीद करूंगा उसके भी चैंपियन आप ही बने। उसके बाद जो है आई डोंट नो अगर कोई आगे सीरीज अरेंज करता है पीसीबी या नहीं करता, वो तो बात की बात है, बट तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और उम्मीद करते रहेंगे कि पाकिस्तान T20 की टीम एटलीस्ट 2026 के वर्ल्ड कप तक हाई पे रहे और हमारे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आए यार, वर्ल्ड कप लेके आए हमारे लिए, ताकि एज अ पाकिस्तानी फैन एक रिडेम्पशन वाली फीलिंग भी हमें महसूस हो। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।